गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सेट अप कॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर कॉल ओनली एड्स। तो गाइस, ये टॉपिक बेसिकली एक क्वेश्चन था एक सब्सक्राइबर का, जिसने कॉल ओनली एड सेटअप किया था, बट ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू लिंक इट विद द कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बताऊंगा, और जिसको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो आई होप कि उनको इस वीडियो से हेल्प मिले। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो एंड तक देखो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना। कुछ आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना। तो गाइस देखो, जब हम बात करते हैं कॉल ऑनली एड्स की, तो कॉल ऑनली एड्स में बेसिकली क्या होता है, आप जो भी कैंपेन सेटअप करते हो उस कैंपेन में आपका मेन गोल होता है कॉल्स जनरेट करना। ठीक है, कि डायरेक्टली आपके पास कॉल्स हैं। अब वो कॉल्स की आप ट्रैकिंग कैसे करोगे, तो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक तो क्वेश्चन यही होता है कि गूगल कॉल्स को कैसे ट्रैक करता है। ठीक है, गूगल कैसे ट्रैक करेगा। तो उसके लिए गूगल के पास एक ऑप्शन होता है जो हम बोलते हैं GFN का। व्हाट इज़ GFN? GFN इज़ गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, तो उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो इसको हम गूगल फॉरवर्डिंग नंबर बोलते हैं। गूगल फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग नंबर में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप कॉल ऑनली एड्स या फिर नॉर्मल जो भी आप एड्स रन करते हो जिसमें आप कॉल एक्सटेंशन भी यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी वेबसाइट पर फ़ोन नंबर है वहाँ से कॉल्स आ रही हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि गूगल जो आपका नंबर होता है उसे रिप्लेस करता है अपने फॉरवर्डिंग नंबर से। तो यूज़र, जो बेसिकली एक यूज़र है, वो जब कॉल करेगा वो कॉल जाएगी जो गूगल का फॉरवर्डिंग नंबर है उस पर, यहाँ से वो कॉल रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके नंबर पर। ठीक है, तो इस नंबर से जो भी कॉल्स जा रही हैं उन कॉल्स, क्या कॉल रिसीव की गई है, रिसीव नहीं की गई है, कितने ड्यूरेशन है कॉल की, कितनी देर तक बात हुई है, उसका जो कॉलर कोड है वो क्या है, वो सारा पार्ट गूगल आपका ट्रैक कर लेता है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता था कि कॉल नंबर भी ट्रेस हो जाता था, मतलब गूगल के थ्रू। अदरवाइज देयर अदर थर्ड पार्टी टूल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो कि जिसमें कॉल नंबर्स भी ट्रेस हो जाते हैं, बट अब गूगल ने आई थिंक वो बंद कर दिया, उसमें सिर्फ कॉलर एरिया कोड ही ट्रेस करता है। तो वो कॉलर एरिया जो कोड होता है वो आपको शो कर देता है। ठीक है, तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है गूगल का कॉल एड्स को ट्रैक करने का। अब आते हैं मेन थिंग कि आप जब कॉल ओनली एड सेटअप करते हो तो कॉल ओनली एड सेटअप बेसिकली ये आपकी रन होती है फॉर मोबाइल डिवाइसेस ओनली, ये डेस्कटॉप पर नहीं शो होती। ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस पे ही रन होती हैं ये। एंड वहाँ से जब भी कोई यूज़र कॉल करता है तो डायरेक्टली उसके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि या तो वो यहाँ पर, जैसे अगर आपने देखा होगा कि सिंपल कोई भी एक ऐड है, तो यहाँ पर आपके फ़ोन का सिंबल होता है, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, एंड देन नीचे एक ऑप्शन होता है सिंपल सा विजिट वेबसाइट। ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो डायरेक्टली कॉल कर ले, यहाँ पर क्लिक करेगा तो एक डायलर पैड ओपन हो जाता है, और डायलर पैड से डायरेक्टली आपके नंबर पे वो कॉल कर सकता है, या फिर अगर नीचे उसने क्लिक करा तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आपको ये जो अगर लेट सपोज कि आपने कॉल ओनली ऐड सेटअप कर लिया है, कॉल ओनली ऐड सेटअप करने के बाद नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग के साथ कैसे लिंक करना है। तो लेट्स कम टू द स्क्रीन। अब लेट सपोज कि आपने कॉल ओनली ऐड सेटअप कर लिया है, और कॉल ऑन एड्स जब आप सेटअप कर रहे हो तो उसमें एक सेटिंग होती है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो या अगर नहीं भी दिया हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सेटिंग होती है, अगर आपने देखा हो तो कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न्ड ऑन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सेम थिंग कि जो कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन है ये आपने अपने अकाउंट से ऑन किया है या नहीं। ठीक है, जब तक आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करोगे तब तक आपकी जो कॉल्स हैं वो ट्रैक नहीं होंगी। ठीक है, गूगल एड्स अकाउंट में या आपकी जो कॉल्स आएंगी वो ट्रैक नहीं होंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको और कैसे इसको ऑन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आना है अपने गूगल एड्स अकाउंट में, और गूगल एड्स अकाउंट की सेटिंग्स में आ जाना है आपको। ठीक है, आपका अकाउंट और अकाउंट के यहाँ पर सेटिंग्स आएगा। सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉल रिपोर्टिंग। कॉल रिपोर्टिंग देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉल्स यू हैव रिसीव्ड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है आपके पास, आप बस इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप थर्ड पार्टी डेटा यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी कॉल्स की और भी डिटेल्ड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, अदरवाइज आप बस कॉल्स को ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए बस आप इसको ऑन कर दो। एंड ऑन करने के बाद फाइनली आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अब
आते हैं जब आपने यहाँ पर सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपने अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो सेटअप कर दिया, कॉल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग आपने ऑन कर रखी है। बट अभी भी आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कॉल्स की ट्रैकिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करनी है? आपको सिंपल टूल्स एंड सेटिंग्स में आना है। अगर किसी का अभी पुराना इंटरफेस है तो पुराने इंटरफेस में तो आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे। और किसी का नया इंटरफेस आ रहा है तो नया इंटरफेस में आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शंस मिलेंगे। एंड राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उसके अंदर आपका आई थिंक गोल्स के अंदर कन्वर्जन्स का एक ऑप्शन होगा। और वहाँ से आपको कन्वर्जन्स वाले ऑप्शन में आना है। ठीक है, तो कन्वर्जन्स में आना है आपको। एंड कन्वर्जन में आके आपको एक न्यू कन्वर्जन एक्शन सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू कन्वर्जन एक्शन, एंड यहाँ से आपको ये थर्ड ऑप्शन चूज करना है, कॉल्स फ्रॉम एड्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो तीन ऑप्शंस आते हैं। सेलेक्ट द सोर्स ऑफ द फोन कॉल्स यूड लाइक टू ट्रैक, कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो ऑप्शन यूज़ करना है ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है इफ़ यू आर रनिंग द कॉल ओनली एड्स। ठीक है, आप अगर कॉल ओनली एड्स रन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करना है। बस इस वाले ऑप्शन को आपको यूज़ करना है, इसको सेलेक्ट कर देना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन उसके लिए है कि जब आपकी वेबसाइट पर आपने एक फ़ोन नंबर रखा हुआ है और फ़ोन नंबर आपका प्रेजेंट है और कोई भी यूज़र आपके ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जा रहा है और वहाँ से आपको कॉल कर रहा है, तो आपको वो वाली कॉल्स को ट्रैक करना है। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। या फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है? क्लिक्स ऑन द नंबर ऑफ योर मोबाइल वेबसाइट। लेट सपोज आपकी एक मोबाइल वेबसाइट है, वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है एंड यू वांट टू ट्रैक कि कितने लोगों ने क्लिक करा उस पर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन उसके लिए। बट अगर आप सिर्फ कॉल ऑनली ऐड रन कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें आपको बाकी दो ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये वाला जो तीनों पार्ट्स हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पहले वाली वीडियो में, तो उसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, वहाँ से आके आप देख सकते हो। तो अब इसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, लेट मी शो यू। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है यहाँ पर, आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कन्वर्जन नेम देना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लेट सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉल ओनली एड्स कन्वर्जन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका ये नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पर कई ऑप्शन आता है वैल्यू का कि आप क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो। लेट सपोज आपके लिए जो एक कॉल की वैल्यू है वो लेट सपोज 10 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, जो भी आपके लिए वैल्यू है। तो आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो हर एक कॉल के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वैल्यू नहीं है तो आप इसको सिंपल छोड़ दो। ठीक है, तो उसके लिए वो कॉल की वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास, अगर आपने लेट सपोज कि एक कॉल की आपने 100 रुपीज़ की वैल्यू रखी है। ठीक है, तो अब आपके पास लेट सपोज कि डेली 10 कॉल्स आती हैं, तो 10 कॉल्स के लिए वो डे जो आपकी कन्वर्जन वैल्यू शो करेगा वो 1000 रुपीज़ शो करेगा कि 10 कॉल्स ने 1000 रुपीज़ की कन्वर्जन वैल्यू आपके लिए जनरेट करी है। तो ये ऑप्शन वो होता है। तो अदरवाइज आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बिकॉज कि ये 10 कॉल्स आएंगे तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 कॉल्स आपके लिए कन्वर्ट हो जाए। उनमें से हार्डली 4 या 5 कॉल्स आपकी कन्वर्ट होंगी, तो डेट विल बी द एक्चुअल कॉल्स जो आपके लिए वैल्यू लेकर आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर आप बेसिकली मैं इसको डोंट यूज़ अ वैल्यू कर देता हूँ। काउंट, यहाँ पर देखो काउंट, यहाँ पर आपको 1 रखना है। सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंट्रैक्शंस। देखो एवरी वाला जो ऑप्शन होता है वो यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स के लिए, जहाँ पर जितनी बार भी यूज़र कन्वर्जन्स दे हर बार वो एक सेपरेट कन्वर्जन काउंट हो। क्यों? क्योंकि हर बार वो परचेज करेगा। पर जब आप लीड सेक्टर में होते हो तो उस केस में अगर एक ही बंदा 10 बार कॉल कर रहा है तो वो लीड तो आपके लिए एक ही है। बट अगर आप उसको एवरी कर दोगे तो वो 10 कन्वर्जन्स काउंट होगा। ऑल्दो मिलेगी आपको एक ही कन्वर्जन, क्योंकि एक ही पर्सन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए काउंट वाले सेक्शन में आपको लीड्स वाले इंडस्ट्री में, मतलब लीड्स वाले सिनेरियो में आपको 1 चूज़ करना है। तो इस केस में अगर एक बंदा 10 बार या 12 बार भी कॉल करता है तो भी उसकी एक ही कन्वर्जन काउंट होगी। ठीक है, नाउ इट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉल लेंथ। अब कॉल लेंथ में मेनली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉल लेंथ बताने की कितने सेकंड बात हो तो उसको गूगल एक कन्वर्जन काउंट करे। तो लेट सपोज कि आपके पास कॉल आती है और कॉल आने के बाद आपकी आपकी जो क्लाइंट है उनसे 30 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 2 मिनट्स तक बात होती है। एंड आप चाहते हो कि जब 2 मिनट से ज़्यादा बात हो तो उसको गूगल एक कन्वर्जन काउंट करे। ठीक है, उससे नीचे बात होती है तो गूगल उसको कन्वर्जन काउंट ना करे। तो यहाँ पर आप अगर 2 मिनट्स को लेके चल रहे हो तो यहाँ पर आप 120 सेकेंड्स डाल दो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं उससे कम, कि 30 सेकेंड्स भी होगा या फिर 50 सेकेंड्स भी होगा तो भी चलेगा, तो आप यहाँ पर 50 सेकेंड्स डाल दो। कि अगर आपको लगता है कि 50 सेकेंड्स बात हो गई है तो बस वो एक कन्वर्जन काउंट हो जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू और ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस कि आप कितना कन्वर्जन या फिर कितनी कॉल ड्यूरेशन को आप एक कन्वर्जन मान रहे हो।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर 60 सेकेंड्स डाल रहा हूँ, आप कुछ भी नंबर चूज़ कर सकते हो। देन क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडोज बेसिकली कि लेट सपोज कि आज किसी यूज़र ने आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट करा और वो 7 डेज़ के बाद कन्वर्ट हुआ, तो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो लास्ट 30 डेज़ का डेटा देखेगा, और या फिर लास्ट 30 डेज़ में जो भी कन्वर्जन हुई हैं, मतलब एक कन्वर्जन आज बेसिकली किसी ने इंटरेक्ट करा और वो विद इन 30 डेज़ कन्वर्ट हो गया, तो गूगल उसको कन्वर्जन काउंट करेगा फॉर दैट टाइम पीरियड। तो वो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो है। देन एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन यहाँ पर डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके बाद बस आपको सिंपल क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देना है, एंड आपको जो इसके बाद कुछ नहीं करना, आपकी जो कन्वर्जन है वो सेटअप हो चुकी है। तो जो कॉल ओनली एड्स आपने बनाया था, उस कॉल ओनली एड्स के साथ ये जो बेसिकली आपने कॉल ओनली कन्वर्जन्स बनाई है, या फिर जो कॉल कन्वर्जन्स आपने सेटअप की है, वो बेसिकली एक्टिव हो चुकी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है या फिर नहीं है। तो गाइस देखो, जितने भी कन्वर्जन्स आप सेटअप करते हो, तो उनको चेक करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट तरीका यही है, गूगल ना आपको वहाँ पर स्टेटस शो करता है कि इस पर्टिकुलर कन्वर्जन का स्टेटस क्या है। अगर आपको शो कर रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन, इट मीन्स इट इज़ एक्टिव। ठीक है, इट इज़ एक्टिव एंड इट इज़ सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुकी है। अगर इनएक्टिव है तो आपको इनएक्टिव शो करेगा, अगर कुछ इशू है कोड को लेके, तो वहाँ पर आपको नीड्स अटेंशन शो करेगा। तो मेक श्योर ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का मेथड होता है, जिसको आपको टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि आपके जो कन्वर्जन एक्शंस हैं, क्या वो उनका जो स्टेटस है वो लाइव है या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप उनको भी चेक करते रहो। तो guys, जब आप अपना स्टेटस भी चेक कर लोगे कि हाँ आपका स्टेटस एक्टिव हो चुका है, यहाँ पर नो रिसेंट कन्वर्जन आपका शो कर रहा है, तो अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज़ कि जो आपने कैंपेन सेटअप करी है या फिर आप कैंपेन सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको उस कैंपेन को, उस एडवर्टीजमेंट को अपने उस कन्वर्जन एक्शन के साथ लिंक करना है जो आपने अभी सेटअप किया है। तो जब आप एड सेटअप कर रहे होते हो, तो वहीं पर ही एक ऑप्शन आता है कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, तो कन्वर्जन एक्शन में यहाँ पर देखो अभी क्या है, यूज़ अकाउंट सेटिंग्स कॉल फ्रॉम एड्स। तो या तो मैंने जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है उसको मुझे चूज़ कर लेना है, बट मैंने अभी एक न्यू कन्वर्जन एक्शन बनाया है, तो लेट्स कम टू द मैनेज कन्वर्जन्स। राइट, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्दो ये अभी यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा है, बट आपको क्या करना है, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि अभी ही मैंने बनाया है इसको। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो जो हमारा कॉल वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और हमें बस कुछ नहीं करना, इस कैंपेन को उस पर्टिकुलर कन्वर्जन एक्शन के साथ लिंक कर देना है, ताकि जब ये कैंपेन लाइव हो हमारी, इसके थ्रू जो भी हमारे पास कॉल्स हैं, वो कॉल्स यहाँ पर ट्रैक करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैं आता हूँ कीवर्ड्स एंड एड्स पर, एंड नीचे आ जाते हैं अब हम, एंड यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आ गया हमारा कॉल ओनली एड्स कन्वर्जन। मुझे बस ये वाला कन्वर्जन एक्शन चूज़ कर लेना है, और ये वाला एक्शन चूज़ करने के बाद बस फाइनली आपको नेक्स्ट करके इसको सबमिट कर देना है। और अगर आपने ऑलरेडी कैंपेन सेटअप करके सबमिट कर दिया है, तो अब आपको देखना है कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए मैं इसको बेसिकली क्रॉस करता हूँ, और जो आपकी रनिंग कैंपेन है, आपको उस रनिंग कैंपेन पे आना है, उस कैंपेन की सेटिंग्स पे जाना है आपको। ठीक है, लेट सपोज मैं इस कैंपेन की सेटिंग पे गया, यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग्स पर, और यहाँ पर सेटिंग्स में आपको बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये गोल्स, आई थिंक ये वाला। ठीक है, आप देख रहे हो कैंपेन स्पेसिफिक गोल, तो यहाँ पर आप इसको चूज़ कर सकते हो, चूज़ कैंपेन गोल, फ़ोन कॉल लीड्स। तो यहाँ पर आपके पास हमारी जो हमने कैंपेन बनाई थी वो इसके अंदर आपकी ट्रैक हो जाएगी। राइट, तो वो भी आपका कॉल फ्रॉम ऐड से ही होता है, तो ये हमने कॉल फ्रॉम ऐड से बनाया था। बाकी जो दो हमारी कन्वर्जन्स थी वो बेसिकली किस पे थी, वो हमारी उस पर थी। तो देखोगे आप यहाँ पर, तो ये देखो ये कॉल फ्रॉम एड्स है कन्वर्जन सोर्स, और बाकी जो दो हैं वो वेबसाइट का सोर्स है। तो आपको ये वाला चूज़ कर लेना है एंड इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करके यहाँ पर इसको सेव कर दो, तो आपकी जो कॉल ओनली ऐड है वो आपके इस कन्वर्जन एक्शन के साथ लिंक हो जाएगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो पर्टिकुलर जो कैंपेन है, रनिंग कैंपेन है, वो आपकी कन्वर्जन्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगी, और जो भी कॉल्स आ रही हैं उन कॉल्स की आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी।